सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, ये सॉन्ग हम लास्ट में लेंगे, सीखेंगे इसको नोटेशन के साथ। पहले फिंगर एक्सरसाइज लेते हैं। ये 11वां लेसन है काफ़ी थाट के माध्यम से। फिर इसके बाद 12वां लेसन आएगा, तो काफ़ी थाट का 12 स्केल पर ये लेसन पूरा हो जाता है। इसके पहले हमने खमाज किया, फिर बिलावल किया, तो 3 थाट के माध्यम से आपका 12-12 लेसन सभी स्केल पर कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद रह जाता है आशावारी। आशावारी से शुरू करते, फिर आशावारी लेंगे, आशावारी के माध्यम से फिर फिंगर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये आपको स्क्रीन लेना है और मैं आपको प्ले करके बताऊंगा। फिंगर चला के आपको मेरे फिंगर को कॉपी करना है, उस हिसाब से आपको प्ले करना है। क्योंकि फिंगर नंबर हमने दिया नहीं है, सिर्फ आरोह पे दिया है और थोड़ा आपको समझना है। देखें दोस्तों, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, यहाँ 12। अच्छा, अब ये स्किल जो है दोस्तों, अब यहाँ से हमें फिंगर एक्सरसाइज आपको काफ़ी थाट के माध्यम से बताना है। सभी पे काफ़ी थाट हमने बजाए, मंद्र स्वर, मध्य स्वर, ताल स्वर, तीनों सप्तक में आपको फिंगर को चलाना है। अच्छा, तो अब ये सा आपका और ये सा अष्टक हो गया, ये मध्य स्वर हो गया और ये आपका मंद्र स्वर। मध्य और मंद्र, तो ये 2 ऑक्टेव में आपको फिंगर को चलाना है। आगे स्केल नहीं है कि हम तार सप्तक में जाएं। तो अगर आप कीबोर्ड बजाते रहेंगे तो कीबोर्ड में आपको आगे स्केल मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप कीबोर्ड पर भी आप तीनों सप्तक में फिंगर को चला सकते हैं। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, आरोह अवरोह करेंगे, फिर उसके बाद अलंकार के माध्यम से फिंगर को चलाएंगे। तो ये अब जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ दोस्तों, ये अब समझो ये 12, 24 और 36 वीडियो होते हैं हारमोनियम के 12 लेसन होने के बाद। अब ये 36 वीडियो हमने बनाया, यूट्यूब पे रखा चैनल में। अब हमें ये नहीं पता कि आप लोग ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति अगर फॉलो कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं कीबोर्ड पर या हारमोनियम में, तो हम मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि हाँ, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आपका फ़ायदा, अगर कमेंट करके आप बताते हैं तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, मुझे इतने लोग फॉलो करके मेरे वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका, आप कमेंट करके हमें बताएं। और चलें, हम पहले फिंगर एक्सरसाइज ले लेते हैं, उसके बाद में 10 थाट के विषय में यहाँ से वापस हम आपको बता देंगे, आप समझ लें। पहला आपको क्या करना है, फिंगर 1 रखना है, फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये आपको इतना फिंगर समझ लेना। फिर यही स्केल आपको उठा के यहाँ सेम ऐसा आपको बजाना है। देखें, हारमोनियम पर आप ऐसा भी फिंगर रखें, ऐसा। पहला देखें, 1 4 1 2 4 1 2 3। ऐसा आप बजाएं। पहला आप सीधा सीधा ऐसा बजा लें। अब एक बार आप देखें, पहला
आरो में जाना, फिर आरो में आने के समय आपको कैसे फिंगर रखना ध्यान दें। ये फिंगर आपको कंफ्यूज होगा ज़रा यहाँ पे। ये 3 नंबर की फिंगर आई, फिर इसको ये आपको आरो समझना है। ये हो गया आपका। अब अलंकार ले लेते हैं। तो अलंकार में आपको पहले क्या करना है, सारे गा मा पा धा नि सा बजाना है। सरगम को बोलना नहीं है, हाई स्केल है, तार स्वर है, तो आपको ध्यान देना कि सरगम को मन में बोलना है। सिर्फ जगह को आपको देखना है कि मेरा काफ़ी थाट ऐसे बज रहा है, ये ध्यान देना आपको। तो पहले आपको क्या करना है, सारे गा मा पा धा नि सा, मेरा फिंगर नंबर देखना है, फिंगर देखना है आपको। ऐसा फिर यहाँ से आपको अलंकार बजाते आना है। सा एक बार वापस से और देखें। फिर यही मंदिर में आपको आना है। ये हो गया। तो ये आप पहला हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं। तो दूसरा में आपको इस सा से लेके मध्य स्वर के साथ जो है आपका ऐसा बजाना है। एक बार वापस देखो। सा नी रे सा गा रे आपको कैसे बजाना है? वापस एक बार देखो। फिर आप ऐसे मंदिर में चले जाएंगे। मेरा फिंगर आपको कॉपी करना है, उस हिसाब से आपको फिंगर चलाना है। एक बार जब सेट होगा धीरे धीरे, तब फिर आपकी उंगलियां अच्छी तरह चलने लगेंगी। ये होगा आपका। अब तीसरा ले लेते हैं। तो तीसरा में आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो मैं फिंगर एक्सरसाइज दे रहा हूँ, अलंकार, अब यही जो हर स्केल पर जब यही इतने अलंकार जब बजा लेंगे तो आपकी उंगलियां अलग अलग तरह से मूव करने लगेंगी। अच्छा, यही इतना नहीं है, और भी हमें बताना है। इतने नहीं है, और भी हमें बताना है कि ताकि आपकी उंगलियां गानों पे कैसे चलें। तो आप जब कमेंट करेंगे मुझे बताएंगे हम आपको फॉलो कर रहे हैं सर,
या गुरु जी जो भी, या दोस्त जो भी आप समझें, तो मुझे एक पता चलेगा कि हाँ मुझे इतने लोग सही से फॉलो करें, तो हम आपके लिए उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे, करेंगे, ताकि आप इसमें इम्प्रूव कर सकें और कुछ अच्छी बातें बताएंगे। तो आप इसके लिए कमेंट करें। अच्छा, ये हो गया। अब ये ले लेते हैं अपना तीसरा वाला। तो तीसरा कैसे आपको बजाना, इस साथ से कभी भी आप सा और पा पे ऐसा फिंगर रखें, कोट पे ना रखें, ऐसा कोट ना लें, ऐसा है सा पा। ये धीरे 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 हारमोनियम का आवाज़ कम रखें, फिंगर को ज़्यादा चलाएं, आवाज़ ज़्यादा न निकालें, धुन जो सुर है, हल्का पर्दा चलाएं धीरे धीरे। तो ये आपका हो गया इतना। अब ले लेते हैं 10 थाट के विषय में समझ लेते हैं फिर। अच्छा, ये आपका 10 थाट, तो ये आप अपने मर्जी से आपको बजाना है, क्योंकि मैं अभी अगर हर थाट बजाऊंगा तो मुझे समझ जाएगा काफ़ी। तो ये आपको अपने खुद का माइंड चलाना है और फिंगर को चलाना है। कोशिश करें आपको ये 10 थाट बजाएं। फिंगर सही नहीं बैठेगा आपका हर थाट पे, लेकिन आप कोशिश करें खुद से ये चीज़ समझने को, बजाने को, कि बिलावल हमें इस पर कैसे बजाना है, खमाज कैसे बजाना है, काफ़ी कैसा बजाना है। ये जो तोड़ी है, ये पूर्वी मारवा, ये ज़रा कठिन होगा आपको बजाने, फिंगर रखना कठिन होगा। तो ये कोशिश करें यहाँ से। अच्छा, और ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप जुड़कर अपना स्थिति परिस्थिति जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अब देखें, यहाँ से इस स्केल से कोई भी गाना नहीं है दोस्तों। देखें, अब हमने ये आपको स्केल लेना है, ये आपको स्केल लेना है, इसका स्केल लेके समझना है। ये पिक्चर बराबर ना दिखे तो आप ज़रा क्वालिटी मोबाइल का बढ़ा लें और फिर स्क्रीन लेकर कम कर दें। अच्छा, ये जो है आपका ये सॉन्ग। अब इस स्केल से दोस्तों मुझे कोई सॉन्ग नहीं मिला है। फिल्मी सॉन्ग जो है, पुराने जो गाने होते हैं, अब नए गाने तो होंगे, नए गाने का कुछ हम नए गाने नहीं सिखाते दोस्तों, पुराने गाने सिखाते जो रागधारी के अंश होते हैं। तो ये इस पर एक सॉन्ग है, एक आशिकी फिल्म का, तू मेरी जिंदगी है। तो वो हमने इसके पहले हमने एक वीडियो में दिया है इस पर। तो ये अब इस पर हमने ये सॉन्ग लिया है, ये जो हल्का हल्का शुरू है। तो यहाँ से ये सॉन्ग बजा हुआ है इस स्केल से। तो अब इस स्केल से अब आपको गाकर और बजाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये प्रोफेशनल जो प्लेयर होता है, ये हारमोनियम वादक, वही बजा सकता है। सीखने वाले व्यक्ति के लिए नहीं सही है ये। तो अच्छा, सीखने वाले व्यक्ति को ओरिजिनल स्केल पर ही फिंगर को प्रैक्टिस करना है और गाने को समझना है, बजाने की कोशिश करना है। ये गाना आप दूसरे स्केल से नहीं बजा पाए, दूसरे स्केल से आपको समझ में नहीं आएगा ये। तो आप ये स्क्रीन लें, मैं आपको थोड़ा प्ले करके बताता हूँ। ये हो गया, और ये थोड़ा इसके आगे जो शायरी है, अंतरा के टाइप की शायरी है, तो वो मैंने नहीं लिया। खाली इतना आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ताकि ये स्पीड गाने का, स्पीड सॉन्ग कैसे आपको बजाना है, थोड़ा उंगलियाँ कैसी चलती हैं। तो ये आप स्क्रीन ले लें। अब देखें, पहले आपको इस स्केल से काफ़ी खमास थाट बजाना है। नी कोमल लेना, बाकी सभी शुद्ध स्वर है। ये
काफ़ी थाट के माध्यम से फिंगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये खमस थाट है, नी कोमल है, गा कोमल नहीं है, शुद्ध गा है। तो इस पर आपको ये सॉन्ग, अच्छा, सा नी धा पा, प ध नी सा सा रे गा। अच्छा, यहाँ हम गाकर हमें बजाना मुश्किल होगा। जो बिना सीखे हुए गाते हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है हाई स्केल है, तो उन्हें ये यहाँ से सॉन्ग गाने में आसानी होगी और थोड़ा अच्छा लगेगा उनको। तो अच्छा तो लगेगा, अब गा के थोड़ा समझेंगे यहाँ से, लेकिन लास्ट के लिए सही नहीं है, मतलब वो आपका नुकसानदेह है। तो पहले आप ले लेते हैं, पहले सरगम बजा लें, रे गा। तो रे तक भी गाने आए यहाँ तक, इसलिए गा तक हमने लिया है। पहला ये बोल शुरू होता है, इसके आगे शायरी है, तो वो ज़रा मैंने नहीं लिया, बड़ा हो जाता था, तो सिर्फ आपको मैं बोल बोल सिखा देता हूँ। ये जो हल्का हल्का सा मा मा, ये जो हल्का हल्का ऐसे, ये जो हल्का हल्का ऐसे, पहला एक बार बजता है, फिर दो बार बजता है, फिर तीसरी बार ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। ऐसा देखें, मैं गाने में मुझे दिक्कत हो गई। अच्छा, एक बार हरकत में देखें, धीरे धीरे। अच्छा, अब यही गाने को बड़ा हरकत में बजते हैं, बहुत स्पीड गाना है ये। ये तो ये आप देखें, कोशिश करें, अगर बचता है तो बजाएं, नहीं तो छोड़ दें। उतना आपको इसमें ज़्यादा जाना नहीं, आपको मेन फिंगर एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। देखें दोस्तों, गाना बजाना वाद्य पर आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है दोस्तों। वाद्य पर बेसिक में बहुत कुछ जानकारी आपको चाहिए, फिंगर आपको तरह तरह से चलाने आना चाहिए, सीखना है। फिर उसके बाद आपके अंदर संगीत की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो अभी इसका जो एक रियल शिक्षा है मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी को दिया नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट टिके ही नहीं दोस्तों, एक दो बार आए चले गए, कोई सीखने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि मैं फीस नहीं लेता था इसके लिए। अच्छा, फीस भी अगर मैं लेके शिक्षा देता हूँ तो फिर उस सामने वाले को मुझे ज़रा बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, ऐसा होता था। अच्छा, और अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, अगर समझो मेरे पास स्टूडेंट आया, तो पहले फीस पूछता है कि सर फीस कितना है, हमें हारमोनियम सीखना है, चलो कितना दिन लगेगा। तो मैं उसको क्या कहूँगा कि 3 महीना नहीं तो 6 महीना, इतने में आप अच्छा हारमोनियम वादक बन जाएंगे। सर फीस कितना है? 2000 रुपये महीने फीस, मंथली। कभी कभी महीने में कितना दिन आना है? शनिवार संडे।
2000 खुशी खुशी भर देगा सामने वाला। हमें और कुछ नहीं बोलना है, बस यही करना है। क्लासेस की बात बता रहा हूँ मैं, अपनी क्लासेस की। तो शुरुआत में समझो हमने उसको थोड़ा बेसिक दिया, सारे गाँव में पाधने से, काली एक से, क्योंकि ये एक मार्ग है। इधर उधर से हम थोड़ी देंगे, इतना सच्चाई थोड़ी बताएंगे हम यहाँ से। सारे गाँव पाधने थोड़ा बजाएगा, कोई गाने हम लाके इस पर रख देंगे, क्योंकि हमें उसको इम्प्रेस करना है। तो 1 महीना वो आएगा, थोड़ा बजाने की कोशिश करेगा, सीखने का प्रयास करेगा, उसके बाद वो नहीं आने वाला। अगर हम उसको सत्य बताएंगे कि आपको इसमें संगीत में ये सब चीज़ करना है, तो वो मेरे पास बात मेरी सुनेगा, रुकेगा नहीं, चला जाएगा, बोलेगा ठीक है गुरुजी हम आते हैं, नहीं आएगा। क्योंकि देखें दोस्तों, अच्छा कोई अगर समझ गया कि चलो गुरु अगर फीस नहीं लेता है, चलो सिखाने का प्रयास कर, खुश तो बहुत होगा कि गुरु फीस नहीं लेता, आएगा, क्योंकि उसके पास हारमोनियम तो होता नहीं है घर में, आएगा, उसको हम कुछ लेसन देंगे बेसिक बनाकर, प्रैक्टिस करेगा थोड़ा, फिर उसका मूड से दूसरी बार अगर मूड बना तो आया, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा, गया वो। तो ऐसे मैं सैकड़ों स्टूडेंट के साथ किया हूँ दोस्तों, विदाउट फी। हमें पता है कि फीस भी अगर हम इससे लेते हैं तो भी नहीं सीखेगा, विदाउट फी भी लेते हैं तो भी नहीं सीखेगा। तो चलो कम से कम उसको फ्री में एडवाइस दे दो, वो समझ जाएगा फॉर फ्यूचर कि हमें क्या करना है। अभी नहीं समझेगा, बाद में समझ जाएगा। तो ये बात है दोस्तों संगीत लाइन में। तो ये जो मैं बातें बताता हूँ ये मैं सब कर चुका हूँ, तब मैं यूट्यूब पे आया हूँ दोस्तों। मैं 7 साल मैं आने को कभी सोचा ही नहीं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आने का कारण क्या है मेरा, जब मेरे पास कोई प्रैक्टिकल बंदा आता है सीखने के लिए तो वो मुझे जानता नहीं है, मुझे समझता नहीं है, वो पहली बार विजिट करता है। तो मैं अगर उसको कोई भी बात बताऊंगा तो उसको नया लगेगा, वो मुझे मूर्ख भी समझेगा, बेवकूफ़ भी समझेगा, कुछ भी समझ सकता है, क्योंकि वो भी उम्र में होता है, हम भी उम्र में हैं। तो ऐसी है। यूट्यूब के वीडियो से आप मेरे 2-4 वीडियो तो देखेंगे ही, मेरा बजाने का तरीका, मेरा सिखाने का तरीका, मेरा बताने का तरीका जो भी है, तो आप मुझे समझ पाएंगे। अब एक वीडियो अगर आपने देखा, कोई भी बंदा, और वीडियो मेरा नहीं देखा, अब उस पर उसने कुछ उल्टा कमेंट कर दिया, बिना सोचे समझे, जो भी है, जैसा अगर जो भी बंदा है, कोई अच्छा कमेंट करा, कोई बुरा कमेंट करा, फिर वो रहते हैं ऐसे। तो अब देखें दोस्तों, मैं इसलिए कभी संगीत सीखने वाले प्रेमी को मैं कभी बुरा नहीं मानता उनके बात को, क्योंकि उससे कुछ ज्ञान नहीं, वो जो जैसा देखा है वही सत्य माना है। अच्छा अब ले लेते हैं गाने को। अब गाने को रोक के हम आपको, क्योंकि हमने आपको ये नोटेशन दे दिया है, ये अब इसको मैं चाहे बजाऊं या बजा के बताऊं या ना बताऊं, ये मेरा काम नहीं है। ये आप सरगम बजाएंगे, ये आप खुद से बजाना है आपको, ये हम थोड़ा आपको प्ले करके बता देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमें पता है आपको हम कितना भी बजा के बताएंगे आपको आएगा नहीं, क्योंकि आप सीखने वाले हैं। आप यहाँ तक इस मुकाम तक आप नहीं पहुँचे, न पहुँच पाएंगे जल्दी। बहुत कम लोग पहुँचते हैं। शुरू में सबको लगता है कि हाँ हम कर लेंगे, क्योंकि संगीत ईश्वर है दोस्तों। आपके कर्म के हिसाब से संगीत प्राप्त होता है, ऐसे नहीं प्राप्त होता। आप कितना भी सीखने का प्रयास कर लें, आपका कर्म अगर निस्वार्थ है, कर्म सही है, तभी आपको संगीत प्राप्त होगा। अगर दिमाग में अगर विकृतियाँ चल रही हैं ना, तो फिर आपको मेरे ही वीडियो आपको नहीं पसंद आएगा, आप मुझे ही कोसेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ऐसा है। चलें दोस्तों अभी देखते हैं ये गाने को एक बार और मैं आपको बता देता हूँ।
नोटेशन के हिसाब से बजाऊंगा तो अच्छा बजेगा नहीं, ऐसा है। हमें खुद दिक्कत होती है। अच्छा, नोटेशन आप शुरू से देखते आए हैं, समझते हैं, ये आप पसंद करते हैं, आए या ना आए, लेकिन आपको चाहिए, इसलिए हम एक काम कर रहे हैं दोस्तों। देखें, अब देखें, अब इसका जो चढ़ाव है ऐसा लगे, ये जो हल्का हल्का शुरू है वही रिपीट होता है। फिर तेरे प्यार में तेरी चाह में, तेरे प्यार में तेरी चाह में, तेरे प्यार में तेरी चाह में, तेरी बहकी निगाह में मुझे क्यों सलामी बना दिया, मुझे क्यों सलामी बना दिया। वापस देखें, ये तो ये आपको थोड़ा नोटेशन देख के बजाना है, आए बजाना तो ठीक है, नहीं तो आपको फिंगर एक्सरसाइज करना है। तो ये जो मैं कमेंट करता हूँ, ये कमेंट के माध्यम से मैं वीडियो कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं समझा रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं समझना कि जो मैं कमेंट करता हूँ ये आपके अच्छे के लिए मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा शिक्षा जो मैं अभी दे रहा हूँ आपको, ये जो चीज़ कोई आज तक दिया ही नहीं और ना देगा, क्योंकि इसमें बहुत समय जाता है, बहुत दिमाग का वो है, हेडक है। तो ये शिक्षा आप लोग के भविष्य के लिए अच्छा है। ये आप नहीं आता, नहीं समझ में आता, छोड़ दें संगीत, नहीं गुरु मिल रहा, नहीं आप सीख पा रहे हैं, संगीत की लाइन ही छोड़ दें। इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको छंद और साहित्य के बारे में बताया नहीं, आप तो शास्त्र सीख रहे हैं, शास्त्र निर्जीव है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हम ये कर रहे हैं, एक मूर्ति बना रहे हैं, मूर्तियाँ तैयार कर रहे हैं, अच्छी मूर्ति, फिर उसमें हमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। तो वो हम साहित्य और उसको जीवित करने के लिए, सजीव करने के लिए शास्त्र और साहित्य में, इसमें साहित्य और छंद शास्त्र में जाते हैं। वो फिर जाके वो आपका मूर्ति जीवित होगा, मंत्र से नहीं बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। तो ऐसे ही संगीत दोस्तों, तो इसको पूरा डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, ज़्यादा वक्त हो जाएगा। तो इतना आप देखें दोस्तों, और आपको मैं जब बोला हूँ आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि हाँ हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी है। तो इतना आप देखें दोस्तों, और फिर फॉलो करते रहें, और सब्सक्राइब करके फिर वीडियो आप मुझे, मेरी वीडियो सभी को फॉलो करें। आप फिंगर पर ध्यान दें, 10 थाट जो मैं प्ले कर रहा हूँ, गाने पे उतना ध्यान ना दें। गाना थोड़ा आया बजाने ठीक है, नहीं तो छोड़ दें गाने पे। आप जब फिंगर आपका चलने लगेगा, जब आपको संगीत समझने लगेगा, तब गाने भी समझने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों।